उत्तराखंड में एक सप्ताह और बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। 13 जुलाई को खत्म हो रही लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि कुछ छूट के साथ बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे थे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। जनता से किए कई वादे। उत्तराखंड जनता को दी गारंटी। सत्ता में आते ही महंगाई के बीच महिलाओं को राहत देने की बात। हर घंटे 300 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री। 24 घंटे किसानों को मुफ्त बिजली के साथ ही गलत बिलों को किया जाएगा माफ। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहां पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। फ्री बिजली का यह मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। जनसंख्या नियंत्रण, पलायन व भू कानून पर होगा विचार। उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी ने दिए संकेत। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण, पलायन व भू कानून को लेकर जल्द ही सरकार व पार्टी आपस में विचार विमर्श करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हित में जो भी कानून उचित होगा उसे प्रदेश सरकार लेकर आएगी। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 42 मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। रविवार को 42 मामले सामने आए। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हो गई। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, पहले दिल्ली की जनता से किए गए वादों पर स्पष्टीकरण दे केजरीवाल। मुझे लगता था कि उत्तराखंड में आके आप सच बोलेंगे, लेकिन आप दिल्ली में झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता से झूठ बोलते रहे। तो मुझे लग रहा था देवभूमि में आके शायद आप सच बोल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दिल्ली में फ्री बिजली देने की बात की। कृपया आप बताएं कि बिजली फ्री देते हैं तो ये सरचार्ज क्या होता है हर बिल के साथ? ये एनर्जी चार्ज क्या होता है? ये फिक्स चार्ज क्या होता है? इन नामों से आप बिजली का बिल वसूल करते हैं। आपने दिल्ली में पानी देने की बात की। आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। कोविड के टाइम पे इनका उजागर हो गया कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहे हैं। आपने दिल्ली में कोई अस्पताल इतने सालों से नहीं खोला। आपने स्कूलों की बात की थी। स्कूलों का पूरा सिस्टम दिल्ली के अंदर फेल हो गया। तो हमें लगता था कि कम से कम आप इस देवभूमि में आके प्रायश्चित करेंगे कि मैंने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप उत्तराखंड में भी आके इस तरह से असत्य आप बोले। ये देवभूमि है, यहाँ असत्य बोलने वालों को अस्वीकार किया जाता है। इसलिए केजरीवाल जी, आपके लिए इस उत्तराखंड में राजनीति का कोई स्कोप शायद नहीं बच पाएगा। उत्तराखंड में मौसम का बदलाव जारी। प्रदेश में कई दिनों तक भारी बारिश की संभावना। पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश की है संभावना। तो आज 12 तारीख है। 12 तारीख में भी आप देखेंगे कि अनेक जगहों में, या ज़्यादातर जगहों में बोलूँगा, जो हल्की से मध्यम बारिश है वो देखने को मिलेगी। और साथ में जो हैवी रेन या वेरी हैवी रेन है तो उसकी भी संभावना जो है उत्तरकाशी, देहरादून और इसी तरह जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि पिथौरागढ़ और नैनीताल है, तो उनमें संभावना है। 13-14 में थोड़ी जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, पर फिर भी हल्की मध्यम बारिश जो है अनेक जगहों तक में प्रदेश में वो मिलने वाली है। उत्तराखंड में हैवी रेंज की जहाँ तक बात है तो इक्का दुक्का डिस्ट्रिक्ट जैसे आप पिथौरागढ़, नैनीताल या पौड़ी की बात करें तो 13 और 14 तारीख में उनमें संभावना है कि कहीं कहीं पर भारी बारिश भी उनमें मिलेगी। 15-16 की बात करेंगे तो 15-16 से एक्टिविटी फिर से थोड़ी बढ़ेगी, जिसमें कि फिर वेरी हैवी रेंस जो है कुमाऊं रीजन खासकर जो है वहाँ पर कहीं कहीं मिलेगी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन करें बात अगर, तो वो भी मैं कहूँगा कि जो है अनेक जगहों में तो कम से कम वो रहेगा।
भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे शिवनंदी रहा 12 घंटे बंद। शिवनंदी में बादल फटने से राजमार्ग पर आया भारी मात्रा पर मलबा। सुबह 6 बजे बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटना ये हार्ड रॉक है, इसके ऊपर कम से कम 50 मीटर ऊपर वहाँ से बादल फटा है और वहाँ से काफ़ी मलबा जो कि पूरे रोड पे आ गया है, जिसमें कि हमारे RCC का एक JCB और 3 डंपर जो कि आंतरिक रूप से फट हुआ है और JCB पूर्ण रूप से डूब चुकी है। नंबर हमारे 3 JCB काम कर रही है, क्योंकि रास्ता तत्काल खोला जाएगा।